गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, ये दोनों क्या चीज है, ये हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि यूटिलिटी वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू, दीज वैल्यूज रिलेटेड टू मटेरियल थिंग्स, ये दोनों ही जो वैल्यूज है ये मटेरियल थिंग्स के रिलेटेड है। अभी देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, अभी दो वैल्यूज होती है। एक पहला है पर्टेनिंग विथ बिहेवियर और सेकंड वन इज पर्टेनिंग विथ मटेरियल थिंग। हमने कौन सी देखी? मटेरियल थिंग्स के बारे में जो दो वैल्यू थी ये हमारी थी यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू। अभी देखो, जो पर्टेनिंग टू बिहेवियर जो है वो टोटल नाइन फीलिंग्स, और उसको हम टोटल नाइन वैल्यू भी कर सकते हैं। अभी ये नाइन फीलिंग्स और नाइन वैल्यू कौन सी थी हमने डिस्कस कर लिया था इसके पहले। फिर एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ। अभी ये देखो, नाइन जो फीलिंग्स है मैंने एक शॉर्टकट उसको मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक्स बताई थी। उसमें मैंने लिखा था ट्रैक। अभी देखो यहाँ पे TRAC, ट्रैक, गारे, बाद में लिखा था मैंने वर्ड गौरव, और बाद में यहाँ पे मैंने लिखा था कुल। अभी देखो, ये जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है हमारा कौन सा? पर्टेनिंग टू बिहेवियर। मैंने उसमें कितने फीलिंग्स बताई? तो टोटल नाइन फीलिंग्स, नाइन फीलिंग्स। अभी वो नाइन फीलिंग्स कौन कौन सी है? ट्रैक, गारे, गौरव, कुल। अभी ये शॉर्टकट है नाइन फीलिंग्स को याद रखने के लिए। अभी देखो, ट्रैक्स मीन्स पहला कौन सा है हमारा? ट्रस्ट रहेगा। दूसरा आर मीन्स क्या रहेगा? रिस्पेक्ट रहेगा। ये मीन्स रहेगा अफेक्शन, और सी मीन्स रहेगा केयर। अभी उसके बाद में जो है हमारा, ये है हमारा गाइडेंस। गा मीन्स गाइडेंस, रे मीन्स रहेगा रेवरस, गौरव मीन्स उसको बोलेंगे हम ग्लोरी, कुल कु मीन्स कृतज्ञता जिसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, और लव, लव मीन्स लव। तो ये नाइन जो फीलिंग्स है या वैल्यूज है वो कौन से रिलेटेड है? पर्टेनिंग टू बिहेवियर। अब ये हमारे जो यूटिलिटी वैल्यूज और आर्टिस्टिक वैल्यू कौन से रिलेटेड है? पर्टेनिंग टू मटेरियल थिंग्स। मीन्स जो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई हमारी? टोटल ये नाइन और ये टू, कितनी? 11। लेकिन उसमें से नाइन जो है रिलेटेड टू बिहेवियर है। मीन्स हमने देखा था ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा, अफेक्शन, कूल, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, बाद में ग्लोरी, और यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, और यहाँ पे लव। ये रिलेटेड टू कौन से होगा हमारा? बिहेवियर के लिए रिलेटेड नाइन वैल्यूज हो गई। बाद में पर्टेनिंग टू मटेरियल थिंग्स के रिलेटेड हमने दो वैल्यू देखी थी, वो कौन सी है? यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू। अब हम उसको देखेंगे कि यूटिलिटी, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी वैल्यू एंड व्हाट इज मीन बाय आर्टिस्टिक वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है हमने यूटिलिटी वैल्यू। अब यूटिलिटी वैल्यू हम किसको बोलेंगे? यूटिलिटी वैल्यू रेफर्स टू यूजफुलनेस, यूजफुलनेस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। मीन्स यूटिलिटी मीन्स जो भी यूजफुलनेस होगा, जो भी एप्लीकेबल वैल्यू एप्लीकेबल है, कौन सा एप्लीकेबल? एप्लीकेबल मीन्स क्या होगा? वो फिजिकल फैसिलिटी जो भी एप्लीकेबल है उसको हम यूटिलिटी वैल्यू बोलेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कि यूटिलिटी वैल्यू रेफर्स टू यूजफुलनेस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी इन फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। अब देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, इट आंसर द क्वेश्चन। किसका आंसर देता है? व्हाट इज इट इज यूज फॉर। किसके लिए हम फिजिकल फैसिलिटी यूज कर रहे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में हम यूटिलिटी वैल्यू बोलेंगे। यूटिलिटी वैल्यू का हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा है। यूटिलिटी वैल्यू रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी इन फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा, ये किसका आंसर देता है? इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज इट इज यूज फॉर। मीन्स किसके लिए फिजिकल फैसिलिटी का यूज हो रहा है उसको हम यूटिलिटी वैल्यू बोलेंगे। अभी देखो सिंपल, मैंने डेली लाइफ का एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल होम गार्डन। अभी होम गार्डन का यूजफुलनेस या फिर उसका एप्लीकेशन क्या होगा, या फिर उसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट, अभी होम ग्राउंड क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड द फ्रेश एयर। फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करेगा।
फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करेगा। ये क्या क्या है हमारा कि हम किसका आंसर दे रहा है ये व्हाट इज इट इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसका आंसर हमें मिल रहा है कि होम गार्डन हमारा फ्रेश एयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए यूज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम यूटिलिटी वैल्यू। सिंपल समझ में आया। सीधे सिंपल लैंग्वेज में फिजिकल फैसिलिटी का जो फिजिकल फैसिलिटी जो है उसका क्या यूजफुलनेस है, या फिर व्हाट इज इट इज यूज फॉर, फिजिकल फैसिलिटी किसके लिए यूज हो रही है, उसको सिंपल लैंग्वेज में हम यूटिलिटी वैल्यू बोलेंगे। अभी देखो दूसरी टर्म लिखी है हमने यहाँ पे, दूसरी टर्म देखो यहाँ पे हमने लिखी है कि एस्थेटिक और आर्टिस्टिक वैल्यू हम किसको बोलेंगे। यूटिलिटी वैल्यू का हमने डेफिनेशन देख लिया है। यूटिलिटी वैल्यू मीन्स व्हाट इज द यूजफुल और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इसको बोलेंगे यूटिलिटी वैल्यू। या फिर व्हाट इज इट इज यूज फॉर, फिजिकल फैसिलिटी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको यूटिलिटी वैल्यू बोलेंगे। अभी दूसरी टर्म है हमारी आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक्स मीन्स रिलेटेड टू सौंदर्य जिसको बोलते हैं हम, उसको आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक वैल्यू भी कह सकते हैं। अभी देखो आर्टिस्टिक वैल्यू रेफर्स टू द ब्यूटी, harmony and feelings of the satisfaction that a physical facility gives when it is designed in alignment with the nature। अभी आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक वैल्यू में ब्यूटी, हार्मोनी, फीलिंग्स ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट फिजिकल फैसिलिटी यूज व्हेन इट इज डिजाइन इन द अलाइनमेंट विथ नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारा, कौन सा कि अलाइनमेंट। यहाँ पे देखो हमने लिखा है ये अलाइनमेंट विथ नेचर। अब अलाइनमेंट विथ नेचर मीन्स क्या है कि वो कोऑर्डिनेशन विथ नेचर जब रहेगा, कोऑर्डिनेशन विथ नेचर या फिर कोऑपरेशन विद द नेचर, लेकिन क्या प्रोवाइड करेगी ये ब्यूटी, हार्मोनी विद द नेचर एंड फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, उसको हम एस्थेटिक या फिर आर्टिस्टिक वैल्यू कहेंगे। अभी ये किसका आंसर देता है, हाउ ब्यूटीफुल और हार्मोनियस इज इट। अभी देखो हार्मोनियस इज इट मीन्स हार्मोनियस विथ नेचर, हार्मोनियस विथ अदर थिंग्स और हार्मोनियस विथ सोसाइटी, फैमिली, ऑल दिस थिंग। उसको जब इसका आंसर मीन्स हाउ ब्यूटीफुल और हार्मोनियस हार्मोनियस इज इट, इसका आंसर जब जो भी मिलेगा हम उसको आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक वैल्यू कहेंगे। ये पहला वाला जो है वो किसका आंसर देगा, व्हाट इज इट इज, व्हाट इज इट इज यूज फॉर, ये किसका आंसर रहेगा, यूटिलिटी वैल्यू का। लेकिन हाउ ब्यूटीफुल और हार्मोनियस इज इट, ये किसका आंसर रहेगा, ये आर्टिस्टिक या फिर एस्थेटिक वैल्यू का आंसर रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा उसको बोलेंगे हम आर्टिस्टिक वैल्यू। अभी बोलो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी होम गार्डन का एग्जांपल कंसीडर किया था, लेकिन ये जो ऊपर का होम गार्डन का एग्जांपल कंसीडर किया था हमने, वो इन द सेंस ऑफ यूटिलिटी वैल्यू के सेंस में था। लेकिन अब होम गार्डन का जो एग्जांपल हमने सेम एग्जांपल लिया विद द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू के सेंस में हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया। अब होम गार्डन जो है आर्टिस्टिक वैल्यू के केस में कैसा कंट्रीब्यूशन रहेगा, एड्स ग्रीनरी, कलर एंड पीस टू द सराउंडिंग। अभी देखो ये क्या करेगा कि इस आर्टिस्टिक वैल्यू जो है ब्यूटी, हार्मोनी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, देखो अब यहाँ पे होम गार्डन जो हमारा आर्टिस्टिक वैल्यू के सेंस में है वो क्या करेगा, एड ग्रीनरी, कलर, पीस टू द सराउंडिंग। अभी देखो फेन बोथ, बोथ मीन्स कौन सा, यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू are considered together, it ensure the right utilization of natural resources leading to the prosperity and preservation of the nature। means ये हमारा जो है प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचर, प्रॉस्पेरिटी, ये हमको सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। होप करता है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। थैंक यू।